हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 12 मैथ्स में चैप्टर नंबर 5 में आज हम एक्सरसाइज 5.4 को कवर करेंगे। इससे पहले हम दो एक्सरसाइज कवर कर चुके हैं, जिसमें से 5.2 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि जितने भी मेथड्स इस चैप्टर में यूज़ होंगे डिफरेंशिएशन के, वो सब के सब हम उसमें बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस एक्सरसाइज को देखने से पहले, अगर आपने अभी तक 5.2 नहीं देखी है तो पहले 5.2 जरूर देख लेना, क्योंकि डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी उसमें मैंने समझा रखे हैं। अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो आप जो है बहुत ईजी तरीके से डिफरेंशिएशन उसमें जीरो लेवल से सीख सकते हैं। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.4। तो चलिए स्टूडेंट्स, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखेंगे स्टूडेंट्स, क्या दे रखा है यहाँ पे, e की पावर x अपॉन में साइन x। ठीक है, तो ये u अपॉन v वाला केस लगेगा, कोशेंट रूल लगेगा, u अपॉन v। डिवीजन में दो वेरिएबल दे रखे हों तो आप इस तरीके से कोशेंट रूल लगाएंगे। कोशेंट रूल कहता है कि फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज़ माइनस का साइन फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव अपॉन सेकंड का स्क्वायर। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव माइनस आपकी बार फर्स्ट का डेरिवेटिव कर देंगे, तो सेकंड एज इट इज़ छोड़ देंगे, नीचे सेकंड का स्क्वायर करेंगे, नीचे हमेशा सेकंड का ही स्क्वायर रहेगा। ठीक है, तो आप जो मर्जी मेथड का यूज कर सकते हैं, दोनों से ही सेम आंसर आने वाला है। यहाँ पे स्टूडेंट देखते हैं, ये जो e की पावर x है, यहाँ पे हर क्वेश्चन में आपको e की पावर x देखने को मिलेगा। तो ये जो होता है एक्सपोनेंट होता है, एक्सपोनेंट को कभी डिफरेंशिएट करते हैं तो वो एज इट इज़ रहता है, इसमें कोई भी चेंज नहीं रहता है। फ़र्क इतना रहेगा कि अगर x की जगह कोई और फंक्शन मिलता है आपको, तो मल्टीप्लाई में आपको करके दिखाना पड़ेगा। जैसे x की जगह यहाँ पे और कोई फंक्शन होता तो आप मल्टीप्लाई में लिखते हैं, यहाँ पे x का तो 1 हो जाता है, इसलिए लिखते नहीं है। ठीक है, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, इसलिए हम जो है 1 को लिख के नहीं दिखाते। तो e की पावर x का हमेशा e की पावर x ही रहेगा। अगर स्टूडेंट इस तरीके से दे रखा हो, e की पावर x का स्क्वायर दे रखा है, तो इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या रहेगा, e की पावर x का तो e की पावर x ही रहेगा, इनटू में आप इस x का भी करके दिखाओगे तो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। तो ये हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा, e की पावर x का तो e की पावर x ही रहेगा। इधर लिख के दिखा देता हूँ, e की पावर x एज इट इज़ रहेगा, और ये 2x है, इसको आगे लिख सकते हैं। ठीक है, आप इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। जो भी x की जगह फंक्शन दे रखा होगा उसको मल्टीप्लाई में आपको करके दिखाना है। आपका जो एक्सरसाइज है बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगी। पूरी एक्सरसाइज में एक्सपोनेंट का जो आपको डिफरेंशिएशन करने के लिए बोल रखा है इसमें। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। तो स्टूडेंट्स, u अपॉन v का मेथड यहाँ पे लगाते हैं, इसको हम y मान लेते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड एज इट इज़ माइनस साइन फर्स्ट एज इट इज़ सेकेंड का डेरिवेटिव अपॉन सेकेंड का स्क्वायर, सेकेंड का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा, बताया मैंने अभी आपको, साइन x माइनस e की x एज इट इज़ था पहले से ही, और साइन x का हो गया आपके पास कोस x, और नीचे है आपके पास साइन स्क्वायर x। तो फर्दर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो y डैश आपके पास आ जाएगा, y डैश इक्वल टू हो जाएगा, ये e की पावर x दोनों जगह है, तो ज़्यादातर आप क्या करेंगे, ज़्यादा इसको कॉमन ले लेंगे, तो आपके पास बच जाएगा ये साइन x माइनस कोस x, और अपॉन में बचा है आपके पास साइन स्क्वायर x। तो आप इसको यहीं छोड़ देंगे, एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सभी क्वेश्चंस में आपको e की पावर x का डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा। तो y हमें दे रखा है e की पावर साइन इनवर्स x, तो हम करेंगे डिफरेंशिएशन। जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर x का एज इट इज़ e की पावर x रहेगा, इनटू में इस x का करेंगे। तो एक बार शो करके यहाँ पे दिखा देंगे, तो y डैश e की पावर साइन इनवर्स x है, अब इनटू में साइन इनवर्स x का करा, तो ये हो गया अंडर रूट में 1 माइनस x का स्क्वायर। तो फर्स्ट डेरिवेटिव जो हमारा ये आया, ये आ गया साइन इनवर्स x अपॉन में 1 माइनस x का स्क्वायर। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आप बिल्कुल अपने आप से करेंगे, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग वाले ही क्वेश्चन में एग्जांपल दिया था, उसी तरीके से आप e की पावर x का एज इट इज लिखेंगे, इनटू में x की पावर 5 का कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आई एम पापा लिख लीजिए आप। तो ये हो गया y इक्वल टू साइन, y मान लिया हमने इसको पूरे क्वेश्चन को, और y इक्वल टू साइन x की जगह आपको ये दे रखा है पूरी फुल वैल्यू, तो इसको आपको मल्टीप्लाई में करके दिखाना है। साइन x का तो कोस x हो जाएगा, इनटू में आप इस x का मल्टीप्लाई में करके दिखाएंगे। जब tan x की बारी आएगी तो x की जगह दोबारा से कोई और फंक्शन दे रखा है, ठीक है, तो आप दोबारा से इसको मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे। तो मैं आपको सेपरेटली इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, जो कि हम आगे करने वाले हैं। ठीक है, तो tan इनवर्स
ई की पावर माइनस एक्स का हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि tan इनवर्स एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर होता है। जो भी x होगा यहाँ पे उसी x का स्क्वायर कर देंगे। तो x हमारे पास इस केस में क्या ई की पावर माइनस एक्स। तो हम करेंगे इसको किस तरीके से करेंगे, 1 प्लस में x का स्क्वायर। x क्या है, ई की पावर माइनस एक्स, इसका हम करेंगे स्क्वायर। अब स्टूडेंट x की जगह अगर कोई और फंक्शन होता है तो हम जो है उसको मल्टीप्लाई में शो करके दिखाएंगे। जैसे कि यहाँ पे x की जगह क्या फंक्शन है, ई की पावर माइनस एक्स, तो ई की पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन आपको करना पड़ेगा जो कि ई की पावर माइनस एक्स ही रहेगा। अब इनटू में इस x का भी करोगे, ठीक है, x की जगह है ई की पावर x का, तो ई की पावर x ही रहता है, इनटू में x का भी करना पड़ता है। तो ये माइनस एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो होता है -1, वो क्या होता है -1। तो -1 मल्टीप्लाई में हम यहाँ पे करके दिखाएंगे -1, ठीक है। तो ये जो आया आपके पास, ये क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस में ई की पावर, ये 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2x हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो पार्ट था हमारा ये हमने सॉल्व करके लिख के दिखा दिया यहाँ पे। तो इसको जो हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। आप जो इसको रफ में भी सॉल्व करके दिखा सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप करके दिखाना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप करके दिखा सकते हैं, ठीक है। तो वाई डैश करें हम, देखो साइन x का होता है कोस x, तो x की जगह एज इट इज़ लिख देते हैं जो x दे रखा है, इनटू में इस x का करेंगे जो कि हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, माइनस ई की पावर माइनस एक्स और अपॉन में 1 प्लस ई की पावर -2x। आप जो हैं बिल्कुल इसको शॉर्टकट नहीं मारेंगे, स्किप नहीं करेंगे, आप रफ साइड में करके दिखाएंगे या तो स्टेप बाय स्टेप इसको करके दिखाएंगे, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर आने वाला है। अब इन सबको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दें, माइनस साइन आगे लगा लेते हैं और ई की पावर माइनस एक्स और कोस इनटू में जो x था वो लिख दिया हमने और अपॉन में 1 प्लस ई की पावर -2x। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, लॉग x की जगह हमें क्या दे रखा है, कोस ई की x। फिर कोस x होना चाहिए था लेकिन उसकी जगह भी कोई फंक्शन दे रखा है। तो इस सब के सब चैन रूल वाले क्वेश्चन है ये। तो देखते हैं, इसको y मान लेते हैं सबसे पहले। लॉग x की जगह आपको कोस ई की x दे रखा है, ठीक है। तो करेंगे y डैश इक्वल टू लॉग x का स्टूडेंट डिफरेंशिएशन में एक्सरसाइज 5.2 में ही बता चुका हूँ। लॉग x का डिफरेंशिएशन होगा 1/x। अगर x की जगह कोई और फंक्शन है तो उसको साइड में मल्टीप्लाई में करके दिखाएंगे, मल्टीप्लाई में, ठीक है। इसी तरीके से लॉग x का 1/x, तो x एज इट इज़ लिखेंगे हम कोस ई की x। अगर x की जगह कोई और फंक्शन होता है तो हम करते हैं मल्टीप्लाई में, तो x की जगह हमारे पास कोई और फंक्शन है जो कि क्या है, कोस ई की x, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिखेंगे कोस ई की x का डिफरेंशिएशन इनटू में, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में इसको करके भी दिखा देंगे। तो कोस ई की x का हो जाएगा माइनस साइन ई की x, अब इनटू में ई की x का करेंगे जो कि ई की x ही रहेगा और अपॉन में आपके पास क्या है, कोस ई की x। अब ये साइन ई की x और कोस ई की x, अगर आप चाहें तो इसको टैन ई की x लिख सकते हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप ऐसे लिखेंगे, साइन बाई कोस क्या होता है, टैन एक्सपोनेंट और ये इनटू में ए की एक्स एज इट इज़ रहेगा। आप चाहें तो यहाँ छोड़ दें या यहाँ छोड़ दें, आपकी मर्जी है। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 6 में ई की पावर एक्स, देन ई की पावर एक्स स्क्वेयर, देन ई की पावर क्या है आपके पास एक्स क्यूब। इस तरीके से आप जो है एक्स की पावर 5 तक ले जाएंगे ई की पावर एक्स को। सॉरी, यहाँ पे जो है ये है आपके पास ई की पावर एक्स की 5, ठीक है। तो इसको हम y मान लेते हैं और सबको डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे। तो y डैश इक्वल टू ई की पावर x का, तो ई की पावर x ही रहेगा, प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर का एज इट इज़ रहेंगे, इनटू में इस एक्स स्क्वायर का करेंगे, साथ साथ में मल्टीप्लाई में करके जाना है आपको। जो भी x की जगह अगर कोई अलग फंक्शन दे रखा है आपको x के अलावा, तो उसको मल्टीप्लाई में आप करेंगे डिफ्रेंशिएट। तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस इसी तरीके से ई की एक्स की क्यूब दे रखा है वो एज इट इज़ रहेगा, इनटू में इस एक्स की क्यूब का करेंगे तो 3x स्क्वायर बन जाएगा, प्लस इसी तरीके से 4 और 5 का हम करेंगे तो ई की पावर x की 4 इंटू में 4x की 3 बचेगा जब x की 4 का करेंगे। इसी तरीके से e की पावर x की पावर 5 हो गई, इंटू में ये हो जाएगा 5x की पावर 4 बचेगा, x की 5 का जब हम करेंगे तो अब इसको सिंपलीफाई करके लिख देंगे बस e की x प्लस ये 2x आगे लिख देना आप, और ये जो है e की पावर x का, आज जो है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक चल रहा है रोड पे तो शोर ज़्यादा हो रहा होगा, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो ये हो गया 3x स्क्वेयर ई की पावर एक्स क्यूब प्लस 4x क्यूब ए की पावर x की 4 प्लस 5x की पावर 4 है और ए की पावर x की 5। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर।
क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में रूट के अंदर आपको e की पावर x दे रखा है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे रूट x का फॉर्मूला लगेगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो मैंने एक्सरसाइज 5.2 में ही डिस्कस कर दिया था कि रूट x का जो डिफरेंशिएशन करेंगे तो डायरेक्टली आप 1/2 रूट x लिख सकते हैं। ठीक है, 1/2 रूट x आपको लिखना है। इनटू में इस x की जगह कोई और फंक्शन है, जैसे कि यहाँ पे x की जगह कोई और फंक्शन है तो उसका भी साथ साथ में करेंगे। x होता है तो 1 लिखते हैं और उसकी जगह कोई भी फंक्शन है तो वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, यही वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो स्टूडेंट इसको y मानते हैं तो y डैश क्या हो जाएगा, रूट x का फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1/2 रूट x। तो 1/2 रूट में हम x लिखेंगे, x की जगह हमारे पास ये है e की पावर रूट x। ठीक है, इनटू में आप करेंगे जो भी आपको x की जगह फंक्शन दे रखा है उसका। तो x की जगह आपको e की पावर रूट x दे रखा है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो e की पावर रूट x का आप डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो y डैश इक्वल टू e की पावर रूट x का डिफरेंशिएशन करें तो e की पावर x का तो e की पावर x ही रहता है, इनटू में जो x होता है उसका कर देते हैं बस। तो ये हो गया 1/2 रूट x। रूट x का क्या होगा 1/2 रूट x, और अपॉन में क्या है आपके पास, ये एज इट इज़ रहेगा 2 अंडर रूट में e की रूट x। ठीक है, तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, e की रूट x बन जा e की रूट x और नीचे क्या आ गया 2 रूट x। और इसको जो है हम इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा। इसके नीचे 1 है तो ये 1 जो है ऊपर आ जाएगा और ये नीचे रहेगा। ठीक है, तो ये 1 ऊपर और ये नीचे रहेगा 2 टाइम्स e की रूट x। ठीक है, एज इट इज़ लिखेंगे हम इसको। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ गया आपके पास e की रूट x बन जाए e की रूट x और 2 2 जा 4 हो गया आपके पास, 2 2 जा 4 और अंडर रूट में ये रूट x और ये जो दोनों रूट में वैल्यू, आज जो है रोड पे थोड़ा ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है तो उसके लिए आई एम सॉरी, ज़्यादा शोर आ रहा होगा। 2 2 जा 4 हो गया। अब ये रूट में x है और रूट में e की पावर x भी है, दोनों को सिंगल रूट में ले लेते हैं। ठीक है, एक ही रूट के अंदर लिख देंगे, अदरवाइज आप ऐसे छोड़ना चाहो तो ऐसे छोड़ सकते हैं, 2 2 जा 4 और रूट में x और रूट में e की पावर रूट x भी लिख सकते थे। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8, log x। x की जगह आपको दोबारा से log x दे दिया। तो log x का जो डिफरेंशिएशन होता है स्टूडेंट 1/x। अब x की जगह और कोई फंक्शन अगर दे रखा होता है यहाँ पे तो उसको भी हम मल्टीप्लाई में करेंगे अकॉर्डिंग टू चैन रूल। ठीक है, तो इसको y मान लेते हैं और y डैश क्या हो जाएगा, log x का क्या होगा 1/x, x ही फुल है। अब इंटू इसी x का करेंगे डिफरेंशिएशन, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं 1/x। तो ये log x इंटू log x का क्या हो जाएगा, इस वाले log x का 1/x। तो ये हो गया आपके पास 1/x और नीचे log x पहले से ही है। ठीक है, सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में भी हम u/v क्वोशिएंट रूल लगाएंगे। u/v का डेरिवेटिव अभी बताया था, u का डेरिवेटिव कर देंगे, v एज इट इज़ माइनस u एज इट इज़, तो v का डेरिवेटिव अपॉन v का स्क्वायर। तो इसी तरीके से हम इसको करेंगे, y मान लेते हैं तो y डैश क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस x का डेरिवेटिव और log x एज इट इज़ माइनस कोस x एज इट इज़ log x का डेरिवेटिव अपॉन में log x का कर देंगे आप स्क्वायर। ठीक है, तो फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो कोस x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन x और log x एज इट इज़ लिखेंगे आप माइनस साइन कोस x एज इट इज़ है आपके पास और log x का हो गया आपके पास 1/x। तो आप कोस x बन जा कोस x और x एज इट इज़ रहेगा, तो कोस x बन जा कोस x और नीचे x एज इट इज़ लिख दिया और इसके नीचे फर्दर 1 लगा के आप जो है ये नीचे log x का स्क्वायर लिखेंगे, log x का स्क्वायर लिखेंगे। अब इसको क्रिस क्रॉस कर लेंगे आप, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, x को इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन x साइन x log x साइन x log x और 1 से इसको करेंगे तो माइनस का कोस x और अपॉन में x बन जा x आ जाएगा, x बन जा x आ जाएगा और इसके नीचे 1 है और जब इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में आप चेंज करेंगे तो ये 1 ऊपर आ जाएगा और नीचे ये log x का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको फाइनल जो शेप देंगे हम इस तरीके से लिखेंगे, माइनस x साइन x log x माइनस कोस x और अपॉन में आ जाएगा आपके पास x इंटू log x का स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। अब तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं स्टूडेंट्स और ये लास्ट क्वेश्चन है। तो हम इसको y मान लेते हैं, कोस और x की जगह आपको कोई अलग फंक्शन दे रखा है तो कोई बात नहीं, कोस x का माइनस साइन x लिख देंगे और इंटू में इस x का मल्टीप्लाई करके हम दिखा देंगे।
तो वाई डैश इज इक्वल टू कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, एक्स की जगह ये फुल फंक्शन लिख देंगे हम। अब इंटू में इस एक्स का करके दिखाएंगे। तो लॉग एक्स का 1/x होता है, लॉग एक्स का होता है आपके पास 1/x, और ई की एक्स का तो ई की एक्स ही रहेगा। ठीक है, इसके नीचे 1 लगा के आप इसको क्रिस क्रॉस कर लेंगे और नीचे दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई की एक्स इंटू में ये होने वाला है आपके पास 1 1 जा 1 प्लस एक्स इंटू ई की एक्स अपॉन में एक्स 1 जा एक्स। तो ये फाइनल शेप जो आपके आंसर की आने वाली है वो होगी माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई की एक्स और इंटू में ये 1 प्लस एक्स ई की एक्स और अपॉन में आपके पास ये एक्स रहेगा। ठीक है, सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज द एंड ऑफ द वीडियो। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने एक्सपीरियंस शेयर करना, कैसा लगा आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं और अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और साथ साथ में इस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि जो नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो स्टूडेंट, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।